नमस्कार। आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 8 भूगोल की दैनिक पाठ योजना बनाना सीखेंगे। इस पाठ योजना में प्रकरण लिया है राजस्थान में वृहद उद्योग, जिसमें शिक्षण बिंदु है सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, शक्कर तथा अन्य उद्योग। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां आप इंटर्नशिप कर रहे हैं। कक्षा 8 विषय भूगोल, प्रकरण का नाम राजस्थान में वृहद उद्योग। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर दोस्तों टेबल ड्रॉ करेंगे जिसमें एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी राजस्थान के वृहद आदि उद्योगों के अर्थ का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी राजस्थान में विकसित वृहद आदि उद्योगों की स्थिति का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी राजस्थान में विकसित विभिन्न वृहद आदि उद्योगों की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी राजस्थान में विकसित वृहद उद्योगों तथा लघु व कुटीर उद्योगों की आपस में तुलना कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी राजस्थान में विकसित वृहद आदि उद्योगों का ज्ञान प्राप्त कर उसका अपने भावी जीवन में आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी राजस्थान में विकसित वृहद उद्योगों से संबंधित गतिविधियों का चयन कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी राजस्थान में विकसित विभिन्न वृहद उद्योगों के केंद्रों को राजस्थान के मानचित्र में अंकित करने की कुशलता का विकास हो सकेगा। विद्यार्थी राजस्थान में विकसित वृहद उद्योगों से संबंधित विभिन्न प्रकारों की तालिका तैयार करके प्रदर्शित कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी राजस्थान में विकसित वृहद आदि उद्योगों के अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी राजस्थान के वृहद उद्योगों से संबंधित समस्याओं पर आपसी विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवर्ती, विद्यार्थी राजस्थान में विकसित विभिन्न वृहद उद्योगों के प्रति सकारात्मक एवं समीक्षात्मक दृष्टिकोण का विकास हो सकेगा। सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, राजस्थान का मानचित्र आदि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थियों को राजस्थान में कुटीर एवं लघु उद्योगों का पूर्व ज्ञान है। फिर लिखेंगे प्रस्तावना, जिसमें टेबल ड्रॉ करके एक तरफ छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत कम पूंजी के विनियोग पर भी रोजगार प्रदान करने वाला कौन सा कृषि आधारित उद्योग है? हथकरघा उद्योग। हथकरघा उद्योग यह किस प्रकार के उद्योग में आता है? लघु एवं कुटीर उद्योग। कुटीर व लघु उद्योग हेतु किस प्रकार की तकनीकी स्तर पर प्रयोग किया जाता है? निम्न तकनीकी स्तर का। किस प्रकार के उद्योगों हेतु उच्च स्तरीय तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? वृहद स्तरीय उद्योग। वृहद स्तरीय उद्योगों के विषय में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन, आज हम राजस्थान के प्रमुख वृहद उद्योगों का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि, श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लेंगे सूती वस्त्र उद्योग। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, किसी उद्योग में माल के उत्पादन के लिए मुख्य रूप से किस चीज की आवश्यकता होती है? कच्चे माल की। कपास किस उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लिया जाता है? सूती वस्त्र उद्योग में। राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग की क्या स्थिति है? निरुत्तर। विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। फिर है दोस्तों छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्रमुख एवं प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति तक सूती वस्त्र हस्तकताई तकनीकों एवं हथकरघों द्वारा बनाए जाते थे तथा इसका विस्तृत बाजार ब्रिटिश शासन से पूर्व से ही था। ढाका की मलमल, मसूलीपट्टनम की छींट आदि डिजाइनों के लिए विश्वविख्यात है। मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। यह उद्योग राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है। भीलवाड़ा की राजस्थान की वस्त्र नगरी एवं राजस्थान का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। वस्त्रों की रंगाई, छपाई तथा बंदेज कार्य हेतु जयपुर, सांगानेर, बगरू आदि प्रसिद्ध है। विद्यार्थी की नियम लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में व्याख्यान विधि। श्यामपट्ट सार में लिखेंगे सूती वस्त्र उद्योग यह विश्व का प्राचीनतम उद्योग है तथा राजस्थान के भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी एवं राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है।
फिर दोस्तों यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित चित्र चिपकाएंगे। बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, ढाका की कपड़े की कौन सी डिजाइन प्रसिद्ध है? मलमल। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। सेकंड शिक्षण बिंदु है सीमेंट उद्योग, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, भवन निर्माण हेतु हमें किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है? ईंट, सीमेंट आदि। सीमेंट के उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में क्या काम में आता है? चूना पत्थर, जिप्सम। राजस्थान में होने वाले सीमेंट उद्योग के विषय में क्या क्या जानते हैं? निरुत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे, भारत में सर्वप्रथम सन 1904 ईस्वी में मद्रास में समुद्री सीपियों से सीमेंट बनाने का प्रयास किया गया। राजस्थान इस उद्योग का प्रारंभ 1915 ईस्वी में बूंदी जिले के लाखेरी में खोला गया था। सीमेंट उत्पादन हेतु चूना पत्थर, जिप्सम एवं कोयला प्रमुख कच्चा माल है। इनमें से राज्य में चूना पत्थर, जिप्सम पर्याप्त रूप से प्राप्त होते हैं, पर कोयला मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से मंगाया जाता है। सीमेंट उत्पादन के लिए चित्तौड़गढ़ जिला को आदर्श कहा गया है। इसका कच्चा माल यहाँ उपलब्ध होने के कारण तथा जैसलमेर, कोटा आदि जिलों में भी सीमेंट इकाइयाँ कार्यरत है। यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि। और श्यामपुर शहर में लिखेंगे, राजस्थान में इस उद्योग का प्रारंभ 1915 ईस्वी में बूंदी जिले के लाखेरी से हुआ है। इस उद्योग के लिए राज्य चित्तौड़गढ़ जिला को आदर्श कहा गया है। फिर यहाँ पर दोस्तों सीमेंट उद्योग से संबंधित चित्र चिपकाएंगे और बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, सीमेंट उत्पादन में लगने वाले पदार्थों के नाम बताइए? चूना पत्थर, जिप्सम और कोयला। राजस्थान के किस जिले को सीमेंट उत्पादन का आदर्श कहा गया है? चित्तौड़गढ़। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर तीसरा शिक्षण बिंदु है शक्कर उद्योग तथा अन्य उद्योग। दोस्तों यहाँ प्रयोग नहीं है, उद्योग है। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, गन्ना किस उद्योग के लिए कच्चा माल है? चीनी उद्योग। राजस्थान में चीनी की प्रमुख सरकारी उद्योग को किस नाम से कार्यरत है? गंगानगर शुगर मिल। चीनी उद्योग के साथ ही राजस्थान में कार्यरत प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं? निरुत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे, यह एक कृषि पर आधारित मौसमी उद्योग है जिसका कच्चा माल गन्ना है। राजस्थान की पहली शक्कर मिल 1932 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ जिले के भूपाल सागर में निजी क्षेत्र स्थापित की गई थी, जो अभी बंद है। एक शक्कर मिल श्री गंगानगर में स्थित है। केशोराय पाटन की मिल भी बंद है, जो बूंदी में है। इसके अलावा राज्य में इंजीनियरिंग एवं इंस्ट्रूमेंट्स उद्योग कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, अलवर में स्थापित किए गए हैं। रासायनिक उद्योग जो है वो डीडवाना, कोटा आदि में स्थापित है। झुंझुनू के खेतड़ी में खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स आदि। विधि विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि। और श्यामपुर सार में लिखेंगे, यह शक्कर उद्योग एक मौसमी उद्योग है। राजस्थान में पहली शक्कर मिल 1932 में चित्तौड़गढ़ में स्थापित हुई थी। फिर बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पहली शक्कर मिल कहाँ स्थापित की गई? तो चित्तौड़गढ़। रासायनिक उद्योग किन जिलों में है? कोटा, अलवर आदि। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है दोस्तों अंत में मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, निम्न में से किस जिले को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा गया जाता है? चित्तौड़गढ़, जयपुर, जैसलमेर, भीलवाड़ा। राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना 1915 ईस्वी में जिले के लाखेरी में खोला गया था, तो बूंदी या जालोर। शक्कर उद्योग एक मौसमी उद्योग है, सत्य या असत्य? राजस्थान में कपड़े की पहली मिल कहाँ व कब स्थापित की गई थी? राजस्थान में सीमेंट इकाइयाँ किन किन जिलों में कार्यरत है? गृह कार्य में लिखेंगे, राजस्थान में सूती उद्योग का विकास कैसे हुआ? विस्तृत रूप से स्पष्ट कीजिए। सीमेंट किस प्रकार तैयार किया जाता है तथा राजस्थान के किन किन जिलों में इनकी इकाइयाँ हैं, बताइए। अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।